और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस। मीन्स हम फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेंगे। मीन्स या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और कैसे फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो वन क्वेश्चन हियर वी विल सी on the basis of ascending order. So question will be asking like this: arrange the fractions 2 upon 5, 3 upon 7, 7 upon 10 in ascending order. आपको इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, ascending order में आपको अरेंज करना। ascending orders क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मीन्स जब हम स्मॉलेस्ट नंबर को, फिर उससे लार्ज नंबर को, उससे लार्ज नंबर को, और एट लास्ट सबसे लार्ज नंबर को अरेंज कर देते हैं, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। सो मेथड इज सेम। एट फर्स्ट वी विल मेक ऑल द गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। सो ये उसके डिनोमिनेटर्स हैं 5, 7 और 10। सबसे पहले हम इसके एलसीएम्स को ले लेते हैं। सो 10 कैन बी डिविजिबल बाय 2, here will be 5, here will be 7 and here will be 5. Again we can divide these numbers by 2. No, why? Because there is no any multiples of 2. So our next prime number will be 5, here will be 1 and here will be 7, here will be 1. Now we can divide the given numbers, means this 7 by 7. So LCM will be 2 into 5 into 7. 2 5s are 10 and 10 7s are 70. Means इसके डिनोमिनेटर्स के LCM कितने आ गए, 70 आ गए। अब आपको क्या करना है, इसके ऑल डिनोमिनेटर्स को आपको 70 बनाना है, तभी तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो 5 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो 70 हो जाए। 14 के टेबल में 5 टाइम रीड करने पे 70 हो जाता है। सो सबसे पहले आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 70 में, तो 14 टाइम डिवाइड करेगा। सो 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर्स क्या होगा, 70 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देखिए, 14 5s are 70। सो ये आपका 70 तो हो जाएगा, बट आपका न्यूमरेटर में कोई डिफरेंट ना आ जाए, इसके लिए भी आप न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड नेक्स्ट फ्रैक्शंस वी आल्सो वांट टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सो इसको 70 बनाने के लिए, क्यों 70 हम बना रहे हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम 70 आए हैं, तो आपको सभी को 70 बनाना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 70 हो जाए। 7 10s are 70, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से ही केवल आप डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द गिवन फ्रैक्शंस वैल्यू कांस्टेंट। And at last we also want to make this 10 70, so we have to multiply by 7, and here we also can multiply by 7. Now we will solve it. The fractions will be like this. This will be 28 and here will be 70. Okay, and second fraction will be 30 upon 70. दूसरा फ्रैक्शन आपका इतना हो जाएगा, and last fraction will be 49 upon 70। अब ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। वाई? बिकॉज ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट इज इक्वल टू 70। सो टू कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर वी कैन डिफाइन दैट विच फ्रैक्शंस आर लार्ज एंड विच आर स्मॉल। सो बताइए, 28, 30 और 49 में कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है? 28 इज स्मॉलेस्ट नंबर। आफ्टर दिस कौन सा नंबर लार्ज है? 30 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 49।
यही तो आपका हुआ। और असेंडिंग ऑर्डर में यही तो करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को, उसके बाद उससे लार्जेस्ट, एट लास्ट सबसे लार्जेस्ट जो नंबर होती है। तो आपके न्यूमरेटर को आपने कंपेयर कर लिया, तो ये फ्रैक्शंस भी क्या होंगे, उसी ऑर्डर में अरेंज किए जा सकते हैं। मीन्स 28/70 इज लेस देन 30/70 इज लेस देन 49/70। और ये किसका कन्वर्जन था, फर्स्ट वाले का, 2/5 का। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, नाउ वी कैन पुट हियर 2/5। वाई, क्यों हम 28/70 की प्लेस पे 2/5 को पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाला कन्वर्जन था 2/5 का, और आपको इसको नहीं कंपेयर करना था। दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर विल बी दिस। जब आप इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, वो आपका फाइनल आंसर होगा। और सेकेंड वाला कौन है फ्रैक्शन, 3/7, ये कन्वर्जन था 30/70 का। सो हियर वी कैन पुट 3/7। After this, in the place of this, we can put 7/10. 7/10. So this will be your final answer. It means in the given fraction, this fraction is the smallest and this is, ये उससे क्या है, बड़ा है, और ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। सपोज स्टूडेंट इसी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता, तो आप क्या करते, सबसे पहले इस वाले फ्रैक्शन को राइट करते, आफ्टर दिस इस वाले को, एंड एट लास्ट इस वाले को। मीन्स ये आपका सबसे लार्जेस्ट और ये उससे स्मॉलेस्ट और ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 विल बी योर टूडेज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लाइक दिस, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। In each and every part you have to compare all the given fractions. In question number 2, arrange each group of the fraction in ascending order. आपको क्या करना है इसमें स्टूडेंट, एवरी पार्ट में आपको अरेंज करना है गिवन फ्रैक्शन को, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि सेकेंड वाला टॉपिक जो आपका था। एंड क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज ईच ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसको, इसके 4 पार्ट को जो फ्रैक्शंस हैं, सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।